ट्रंप हुकूमत और एलन मस्क के खिलाफ अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज, पॉलिसियाँ वापस लेने का मुतालबा। अमरीका की 50 रियासतों के साथ कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और मैक्सिको में 1200 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरों का इनेकाद किया जा रहा है। हैंड्स ऑफ नामी एहतजाज के लिए न्यूयॉर्क में बड़ी तादाद में मुजाहिरीन जमा हो गए। वाशिंगटन के नेशनल मॉल के बाहर मुजाहिरीन में 20,000 से ज़ायद अफराद की शिरकत, जबकि मुजाहिरीन ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ नारे लगाने के साथ अमरीका में हकीकी जमहूरियत की बहाली और अवाम मुखालिफ पॉलिसियाँ वापस लेने का मुतालबा कर रही हैं। अमरीकी महकमा खर्जा के सीनियर एहलकार अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। जरा के मुताबिक अमरीकी महकमा खर्जा के सीनियर एहलकारों के वफ़द की क़यादत एलची बराए जनूब और वस्त एशियाई उमूर एरिक मेयर करेंगे। अमरीकी मिशन 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद के दौरे में पाक अमरीका इंसदादी दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म और कायद नून लीग नवाज शरीफ का लंदन का दौरा मुतवक्किल है। लीगी क़यादत 11 अप्रैल को लंदन पहुँचेगी। वज़ीर-ए-आज़म बेलारूस के दौरे के बाद लंदन जाएंगे। शहबाज शरीफ 3 दिन जबकि नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ लंदन से दोबारा सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। इस मौके पर कई अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकात भी शेड्यूल है। FIA-NCB इंटरपोल की बड़ी कार्रवाइयाँ, कत्ल, इक़दाम कत्ल के मुकदमों में 3 साल से पंजाब पुलिस को मतलूब 2 इश्तिहारी मुल्ज़िमान UAE से गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुल्ज़िमान की शनाख्त अली ज़ेब और वली सज्जाद के नाम से हुई, जिन्हें इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद में गर्मी बेकाबू हो गई। दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने का खदशा। गुज़िश्ता रोज़ टेम्परेचर 43 रिकॉर्ड किया गया था। गर्मी की लहर के बाद शहर में ठंडे मशरूबात और बर्फ़ की फ़रोख्त में इजाफा हो गया। सखर शहर और गिरदनवा में दर्जा हरारत 38 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। तेज़ धूप और गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। कराची में गर्मी की शिद्दत आज भी बरकरार। समंदरी हवाएं मअतल हैं। कल से सूरत हाल बेहतर होने का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क है। इस्लामाबाद से कश्मीर और गिलगित तक मौसम खुश्क रहने की तवक्को है। सखर बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात कल से शुरू होंगे। 9वीं जमात के 57,269, 10वीं जमात के 53,273 तलबा तलबात इम्तहान में हिस्सा लेंगे। सखर डिवीज़न के 3 अजला में 216 इम्तहानी मराकज़ कायम कर दिए गए। नकल की रोकथाम के लिए 20 छापामार टीमें तश्कील। इम्तहानात के मौके पर दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। कराची के इलाके कुरंगी क्रीक में लगी आग को 1 हफ्ता गुजरने के बावजूद अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। आग शहरियों के लिए तफरीह का सामान बन गई। शहरी फैमिलीज़ के हमरा कुरंगी क्रीक पहुंचकर आग देख रही हैं, सेल्फियां भी ले रही हैं। जेलम के इलाके चखाफजा में बेटे का बाप पर बेलचे से बहमाना तशद्दुद। वालिद तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम गिरफ्तार। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुलजिम अब्दुल शकूर को बेरहमी से बाप पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। FIR के मुताबिक बाप बेटे को बुरी आदतों से रोकने की वजह से तशद्दुद का निशाना बना।
फिरोजवाला में अलजलील गार्डन फेसपोर इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में खौफनाक तसादुम। कार में सवार 2 अफराद जाम बहक। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाम बहक अफराद की लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। अटक जिले में गैर कानूनी अफगान महाजरीन के खिलाफ सर्च ऑपरेशन और पकड़ धकड़ जारी। 700 से जायद अफगान बाशिंदों को जिलाई कैंप मुंतकिल किया जा चुका। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कहते हैं अब तक 200 से जायद अफगानों को तोरखम बॉर्डर के जरिए अफगानिस्तान मुंतकिल कर चुके। रावलपिंडी में थाना रत्ता अमराल पुलिस की गैर कानूनी अफगान शहरी के खिलाफ कार्रवाई। 32 अफगानों को तहवील में ले लिया। सरगोदा भर से 343 अफगान बाशिंदों को इंतजामिया के कायम सेंटर्स में पहुंचा दिया गया। ज़लज़ला मुतासरीन के लिए पाकिस्तान की जानिब से इंसानी इमदाद की दूसरी खेप यंगोन म्यांमार के हवाले कर दी गई। तर्जुमान NDMA के मुताबिक पाकिस्तान ने 35 टन हंगामी इमदाद की दूसरी खेप हवाले की म्यांमार को भेजी गई। कुल इमदाद 70 टन है। इसराइल के हाथों मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। सहूनी फ़ौज का रफ़ा और शुमाली हिस्से पर कब्जा। गजा में इजरायली फ़ौज की 15 फ़लस्तीनी इमदादी कारकुनों को कत्ल करने की वीडियो सामने आ गई। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से जारी वीडियो इजरायली फायरिंग से शहीद होने वाले एक कारकुन के मोबाइल से बनाई गई, जिसकी लाश और मोबाइल फ़ोन वाक़े के एक हफ्ते बाद इज्तिमाई कब्र से मिलने वाले 14 दीगर इमदादी कारकुनों के साथ मिला। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के हुक्काम के मुताबिक उन्होंने इस वीडियो को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के सामने पेश किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जनूबी सूडान से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम पासपोर्ट होल्डर के अमरीकी वीज़े मनसूख करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने वार्निंग दी कि अगर ट्रंप इंतज़ामिया किसी गैर मुल्की शहरी को बेदखल करना चाहती हो तो मुतल्लिका मुल्क अपने उन शहरियों की बरवक्त वतन वापसी मुमकिन बनाए। ईरान बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन धमकियों के साए में नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने दो टोक अल्फाज में अमरीका पर वाज़े कर दिए। कहा, अगर अमरीका वाकई मुज़ाकरात चाहता है तो फिर धमकियां देने का क्या जवाज़ है। ईरानी सदर का कहना था, हम किसी को भी ईरानी कौम से धमकी आमेज़ अंदाज में बात करने की इजाज़त नहीं देंगे। लाहौर में ICC विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर पाकिस्तानी विमेन टीम कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच गई। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में प्लेयर को फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी। पाकिस्तानी टीम कल 7 अप्रैल को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरा वार्म अप मैच खेलेगी। मैचेस का बाकायदा आगाज़ 9 अप्रैल को आयरलैंड के खिलाफ खेल से होगा। छुपकर शादी नहीं करूंगी। पाकिस्तानी अदाकारा अनमोल बलोच ने अपनी शादी की अफवाहों पर खामोशी तोड़ दी। अपनी शादी से मुताल्लिक अफवाहों को बेबुनियाद करार दे दिया। इंस्टाग्राम पर वजाहत पेश की कि शादी नहीं हुई, कभी ऐसा होगा तो वो खुद अपने मद्दाहों को आगाह करेंगी। फिलहाल अभी ऐसा कोई इरादा नहीं। माहौल जितना रंगीन होगा नतीजा उतना संगीन होगा। अच्छे वक्त का अख्ताम होगा, दुनिया में बड़ा तसादुम आम होगा। हॉलीवुड फिल्म टी-रॉन 3 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म अक्टूबर में रिलीज होगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।